सर आपकी आवाज़ कट रही है। हेलो। जी, अब सही है आवाज। हाँ जी, अभी ठीक आ रही है सर। रहे हैं कि नहीं, कोई रहता है? थोड़े से रहते हैं। अच्छा, आप लोगों को सर फिर आपकी आवाज़ कटी है, दोबारा बोलें। मैं में सर फिर आपने आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो। सर आवाज आ रही कनेक्टेड है? टू। अभी आ रही है सर, वो जो आपने पिछली पूरी बात की वो नहीं आई समझ। उसमें कटा है नेट। जो है,
आवाज कट रही है सर आपकी। आवाज कट जी सर, आपकी आवाज कट रही है। रही है। सर ये मैंने आपको आपकी वीडियो बना के भेजी है ना सर, आप देखें, आपका ये प्रॉब्लम है, आवाज ही नहीं आ रही। क्योंकि 10 मिनट को इसको हेलो जी सर, अब सही है आवाज कि नहीं? अभी ठीक आ रही है, अभी ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों में से 10 बंदों ने क्विज 3 को टर्न इन नहीं किया और उनका जो सर आंसर है वो गूगल फॉर्म्स में मौजूद है। सर वो मैंने भी नहीं किया था, 9 21 पे सबमिट किया था, 9 19 पे। तो फिर अभी लास्ट में पता चला मार्क एज डन, मैंने टर्न इट लेट किया, फिर मुझे पता नहीं था। सर हाँ, नाम तो मैं बता ये दें। कह रहा हूँ कि नाम तो मुझे अब नहीं पता, लेकिन आप लोग आप लोग आप लोग दोबारा उसको टर्न इन कर लें जिन्होंने नहीं किया। ओके चलें, ठीक है। अब अगर आवाज सही आ रही है तो बताएं मुझे, कोई क्वेश्चन है तो बताएं। सही है सर, सर। क्वेश्चन असाइनमेंट से स्टार्ट करें। हाँ, बताओ। तो सर असाइनमेंट का ना जरा क्वेश्चन नंबर 2 आप कीजिएगा सर, क्वेश्चन है तो। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। जी सर। हम्म इसमें क्या मसला है? सर इसके अंदर ना लाइक एक्स ऑफ एन बी ए, वाई ऑफ एन बी ए, जेड ऑफ एन भी था, जैसे एक्स ऑफ एन साइन फॉर्मेट के अंदर है और जेड ऑफ एन एक नंबर है सर। तो ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा था कि इसका स्ट्रक्चर कैसा, मतलब बनाया है, ट्राई किया है, लेकिन किस तरह हम्म करें ये समझ नहीं आ रही सर। स्टार्ट कहाँ से लें, पे जैसे एक होता है ना कि आपको पता होता है हाँ यार ये डिले आ रहा है, ये इनपुट आ रही है, इनपुट में ये डिले है, इसके साथ ये कोफिशिएंट। तो इसमें प्रॉब्लम ये हो रही थी कि समझ नहीं आ रही थी किस तरह इसको समझें जरा। इसमें डिले तो कोई नहीं है, देखो ना, नहीं इसमें है, इसमें कोई नहीं n है, माइनस टू है। नहीं इसमें नहीं है, वो मैं जनरल बात कर रहा था। हाँ, इसमें डिले तो कोई नहीं है, लेकिन एक्स एन और वाई एन दो डिफरेंट फॉर्मेट्स में है, जैसे 1.7 में और 2.6 में। जी ठीक है, तो ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर किस में आएगा? थ्री सर डॉट 3.13 के अंदर। में। और चूंकि साइंड फॉर्मेट है तो फिर उसको शिफ्ट करेंगे तो वो 2.14 हो जाएगा। जी इस तरह Zn is an unsigned number in 0.8 फॉर्मेट। ठीक है, तो ये 0.8 में, तो इस तरह हर एक का, यानी पहले वाले एक्स एन और वाई एन का तो आ गया 2.14 में। दूसरा वाला क्या है, वो 1.7 और 0.8 में है। तो नहीं ये सर, जब मल्टीप्लाई होंगे, 2.6 और 0.8 में। हाँ 2.6 और 0.8 में है, तो ये जब मल्टीप्लाई होंगे इसका आंसर किस में आएगा? 2.14।
2.14। हाँ, तो इस तरह बाकी भी x ऑफ n y ऑफ n z ऑफ n, और फिर क्या फॉर्मेट इसका बन जाएगा? सर एक 2.14 में आ गया, दूसरा 2.14 में आ गया। अच्छा जी, तो पहला वाला क्या था? x n और y n। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर आ रही है, हेलो? आ रही है सर आपकी आवाज। आपको आ हेलो? रही है हमारी आवाज सर? नहीं आपको हाँ नहीं। हाँ, बिल्कुल आ रही है। यार ये क्या हो गया इसको? सर आज आपका नेट स्लो है सर। हाँ, आज नेट में कुछ मसला है, उसकी वजह से। अच्छा, ये 1.7 में है और 2.6 में है, तो इससे आ जाएगा 3.14, और इसको शिफ्ट 3.13 में आ जाएगा, और इसको शिफ्ट करेंगे तो 2.14 में हो जाएगा। इसी तरह दूसरा किस किस फॉर्मेट में है? 2.6 और 0.8, y ऑफ n z ऑफ n, 2.6 और 0.8, इससे आ जाएगा 2.14 में, और फिर x ऑफ n है 1.8 में, y ऑफ n है 2.6 में, और z ऑफ n है 0.8 में। अच्छा, तो आप लोगों ने इसके साथ क्या किया फिर आगे? सर मैंने जो इसके साथ ये किया है कि मतलब पहले तो समझ नहीं आ रही थी करूँ क्या, इनपुट और आउटपुट में फंसा हुआ था। ये भी फिर लेट समझ गया सर। एक्स ऑफ एन को मैंने ये बोला है कि ये भी दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल वाई ऑफ एन भी जेड ऑफ एन भी। फिर सिंपल ही मल्टीप्लायर लगाए हैं। मैंने आपको असाइनमेंट भेजी हुई सर, उसमें स्ट्रक्चर छोटा सा बनाया है मैंने। नहीं, तो स्ट्रक्चर का तो कोई मसला। सर आपने पूछा हो वो था ना उससे, फिर आपने कहा उसका कोड बनाओ। कोड भी था, नहीं लेकिन नहीं, सर मसला मेरे देखो ना, स्ट्रक्चर में तो मसला नहीं होना चाहिए। स्ट्रक्चर में तो एक मल्टीप्लायर x ऑफ n y n के दरमियान है, एक y n z n के दरमियान है, और फिर एडर्स हैं। एक एडर है एक एडर है जिसके 1 2 3 4 5 इनपुट्स हैं। ठीक सर। दो मल्टीप्लायर्स हैं, और एक ही बड़ा एडर है जिसके 5 इनपुट्स हैं। तो स्ट्रक्चर तो इसका इतना सा है आपकी बात ठीक है बेसिक। सर। आपको मतलब आप ठीक से बोल रहे हैं मल्टीप्लाई, लेकिन हम जो सोच रहे थे ना, मतलब वो जैसे हमारे जहन में फिल्टर्स नहीं चल रहे थे, एफ आई आर चल रहा है, आई आर चल रहा है, तो नहीं, तो इसमें बैकग्राउंड में वो चल रहा था। नहीं, लेकिन इसमें तो कोई वो नहीं है ना, इसमें तो कोई डिले भी नहीं है, ये तो फिल्टर नहीं है। जी ये तो सर। कोई ऐसी इक्वेशन है
जिसमें कोई डिले, कोई रजिस्टर नहीं है। नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है वो तो, लेकिन हाँ, फंस के हो रही है। इस क्वेश्चन का पर्पस ये था ना कि डिफरेंट, जैसे अब ये है कि इसका आंसर 2.14 में आया और इसका आंसर भी 2.14 में आया, तो दिस इज ओके, आप इनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ इसको कैसे ऐड करेंगे 1.8 वाले को? सर 0.8। बिट को गिरा के, रिडंडेंट बिट को गिरा के, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हाँ जो 8 छोड़ के। हाँ, एग्जैक्टली मसलन अगर मैं 1.8 की बात करूं तो मैं इसको साइन एक्सटेंड कर दूंगा। लेट्स से कि ये वो 8 नंबर्स हैं, मैं अभी लिख रहा हूँ 1 डॉट, फॉर एग्जांपल ये 1.8 है, ठीक है। अब मैं को 2.14 में मैंने करना है, तो मैं इसको साइन एक्सटेंड कर दूंगा। इस साइड पे, पॉइंट की इस साइड पे 2 हो गए, और 0 1 1 0 1 1 1 0, और आगे मैं सारे जीरोस डाल दूंगा। तो ये कितने हो गए? 12 हो गए और 14 हो गए। तो ये बन गया, ये 1.8 में था और अब ये 2.14 में आ गए। अब मैं इनको ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो हर एडिशन से पहले ना इसके साथ ये करना है कि हर नंबर को इक्वल फॉर्मेट में लेके आना है, 2.14 में लेके आना है। तो जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह होगा कि मसलन लेट्स से इधर से आपका एक्स एन आ रहा है, इधर से आपका ये आपका वाई एन है, ये एक्स एन है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसका आंसर आ जाएगा 2.14 में मसलन। दूसरे में क्या है कि एक वाई एन है, एक शायद जेड एन था, इसका आंसर बी 2.14 में आया। फिर इधर से एक्स एन आ रहा है, ठीक है। तो इधर आपने एक ब्लॉक लगा लेना है जिसको आप कहते हैं लेट्स से फॉर्मेट कन्वर्टर। ये 0.8 में है, तो या 1.8 में है, तो ये इसको कन्वर्ट करेगा इनटू 2.14। इसी तरह अगर ZN है, उधर भी फॉर्मेट कन्वर्टर होगा, तो जिस फॉर्मेट में भी है, मसलन 1.7 में है, तो इसको भी 2.14 में कन्वर्ट करेगा। फिर जब ये सारे कन्वर्ट हो जाएंगे 2.14 में, तो फिर आप इसके दरमियान एक एडर लगा देंगे और आंसर विल बी इन 2.14। सर जी, अगर सर हम असम्पशन पे करें, फॉर एग्जांपल हमने फॉर्मेट कन्वर्टर नहीं लगाया, हमने कहा सर अज्यूम कर लेंगे कि बस 2.14 है, तो डायरेक्ट एडर लगा दिए, चलेगा सर? क्या मतलब है? मतलब सर assumption ये है कि आपको पता है फुल FC लगा हुआ है ना यहाँ पे, तो हमने वो नहीं लगाया, डायरेक्ट बस आगे क्रेडर लगा देते हैं फॉर एग्जांपल, बाकी पीछे ठीक है, फिर भी चलेगा सर? नहीं, फिर मसला हो सकता है ना, फिर कैसे ठीक है? और सर ये अभी आपने बताया था, अब जहन में आ गई थी, मतलब जहन में कंसेप्ट था कि रिडंडेंट बिट को मतलब या तो बढ़ा दें, बराबर कर देना साइन एक्सटेंशन, लेकिन उस टाइम नहीं ये काम कर। तो दो नंबर्स है ना, लेट्स से अगर ये नंबर है, तो अगर आप इसके साथ दूसरा नंबर ऐड कर रहे हैं तो उसका पॉइंट एग्जैक्टली इसके नीचे होना चाहिए, ये तो आपको पता है अच्छी तरह। एग्जैक्ट तो जब तक पॉइंट्स अलाइंड ना हो तब आप ऐड नहीं कर सकते, ऐसे ही है ना। सर, जब आप समझाते हैं असाइनमेंट बहुत आसान लगती है, लेकिन जब आप भेजते हैं फिर बहुत थोड़ी मुश्किल लगती है। नहीं तो प्रॉब्लम। नहीं, लेकिन वो तो मुझे नहीं पता कि क्या मसला है, लेकिन इसमें सिंपल ये है ना कि मैं असाइनमेंट आपको, एक तो ये है ना कि थोड़ा सा आपको मुश्किल इसलिए देता हूँ कि आप लोग सोचें, और ऑब्वियसली आप सोचेंगे, शायद ठीक करें शायद गलत करें, गलत करेंगे फिर भी आप सीख जाएंगे, यानी आपको समझ आएगी कि हमने इस तरह किया था और होना इस तरह चाहिए। तो इजी असाइनमेंट देने का कोई पर्पस नहीं है मेरे ख्याल में, बस आप लोगों के ब्रेन को जो है वो ये मैं इस तरह करता हूँ, लेकिन सर, ठीक है। ये जो असाइनमेंट ना 3-4 दिन हमारे ब्रेन को बिल्कुल ऐसे ही जोड़ के रखी रहती है, एक क्वेश्चन पे एक पूरा दिन सोचते रहो सोचते रहो आप। आ, हाँ तो क्या कहते हैं, अच्छा नहीं है कि आपका दिमाग इस्तेमाल हो। सर इसमें मैंने एक चीज देखी है ना, कि ये जब मैं फिल्टर्स को देख रहा था तो एक थी क्वांटाइजेशन ऑफ कोफिशिएंट, सर बुक के अंदर टॉपिक आया था,
तो सर ये चीज हमने नहीं की फिल्टर्स के अंदर। क्वांटाइजेशन ऑफ कोएफिशिएंट यही है ना कि आप उसको QN.M फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। ठीक सर, ठीक। हाँ, उसमें कुछ चीजें जो हमने नहीं की वो ये है कि उसके एरर के इफेक्ट्स आते हैं। वो जैसे मैंने अभी क्विज में दिया, आप लोगों ने क्विज अगर असाइनमेंट में खत्म हो जाए ना क्वेश्चन तो फिर क्विज की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो जब भी आप QN.M में कन्वर्ट करते हैं तो उससे आपकी एक्यूरेसी लॉस होती है, तो उससे कहते हैं क्वांटाइजेशन इफेक्ट्स। लेकिन हमने उसको इतने डिटेल में नहीं देखा, और ये जो क्विज है ये बेसिकली वही क्वांटाइजेशन इफेक्ट्स को बता रहे हैं कि 0.33 को आप कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है उसके साथ। सही है। तो इस वाले क्वेश्चन का पर्पस ये था कि आपने पॉइंट्स को अलाइन करना है। सही है, पॉइंट्स को अलाइन करना है तभी आप उसको ऐड कर सकते हैं, आप ऐसे नहीं ऐड कर सकते। जी सही है। जी सर, ठीक है। इस क्वेश्चन की समझ आ गई है। हम और कोई क्वेश्चन है असाइनमेंट में? बाकी तीनों तो हो गए थे सर, अगर बाकी किसी का मसला है तो ठीक। सर एक और चीज, ये जो कोड है सर, ये क्वेश्चन नंबर 3 का कोड लिखना था ना, ड्रा द आर्किटेक्ट फॉर 5 बिट कंडीशनल सम एडर ना सर, लिखा है, लेकिन सर एक आप लिखवा दें तो वो एक अलग लॉजिक होगी। हमारी जो लॉजिक थी, मेरी फॉर एग्जांपल जो थी, वो अलग लॉजिक है, लेकिन आप जो कराएंगे वो ज्यादा शॉर्ट होगा, तो वो करा दें सर अगर। ड्रा द आर्किटेक्चर फॉर 5 बिट कंडीशनल सम एडर। कोड अच्छा, सर, कोड आर्किटेक्ट समझ आ गया था। नहीं लेकिन कोड तो हम आर्किटेक्चर के बगैर नहीं लिख सकते ना, जी सर, हाँ आप। आर्किटेक्चर हमें बनाना पड़ेगा। अच्छा, मैं इस तरह करता हूँ कि इसको आपने क्या सबमिट किया मैं वो देखता हूँ जरा, हाँ आप वो उसको देख एक लें सर, कोड भी है। चेक कर लें। हाँ कर लें सर, कोई इशू नहीं है। सर 7 कमेंट भी लिखाई हुई पड़ेगा, 2 घंटे 33 मिनट लेट है। सही है। अच्छा, ये बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो तो उन्होंने कर लिया कि नहीं? यस सर, किए सर। यही क्वेश्चन 2 में मसला था सर, आपको उस दिन भी बोल रहे थे कि ब्रेथ ग्रोथ में मुझे मसला है वो ट्रंकेशन में सर। तो ये वाले मैं यार फिल्टर समझ रहा था, ये मैंने नहीं किया क्वेश्चन 2। और बाकी ये थर्ड भी हुआ था, फोर्थ और 1 तो इजी थे सर। सर ये क्वेश्चन नंबर 2 में वही एफसी नहीं लगाया सर। अच्छा, 3 ये है। आपने किधर आर्किटेक्चर बनाया है ये? हाँ नेक्स्ट पिक्चर, नेक्स्ट पे इसको जाएं तो सर, आपने उल्टा बनाया, इसको घुमाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट पे जाएं सर, उस पे एक बड़ी एक इसकी अलग पिक्चर भी है, 2 मैंने पिक्चर्स लगाई हैं साथ। ये नहीं, लेकिन इसमें एक मसला है ना इस आर्किटेक्चर में। जी सर। आपने इस आर्किटेक्चर में एक मसला है, वो आपने कंडीशनल सम का यूनिट क्यों यूज नहीं किया? कंडीशनल सम मतलब सर? कंडीशनल सेल का। सर फुल एडर का भी आप कर सकते हैं, सीसीए का भी कर सकते हैं, मतलब 2 फुल एडर और सीसीए का एक ही मतलब है सर। तो दो सर फुल मेरा वाला चेक कर ले, उसमें हो।
दो सर सीसीए का आउटपुट भी 4 होते हैं और 2 फुल एडर का भी 4 होते हैं सर। मैंने 2 फुल एडर को इसलिए अलग अलग किए कि उसमें एक को 0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कैरी और एक को 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कंसेप्ट तो वही चल रहा है सर, आप पूरा आर्किटेक्ट को देखें। कंडीशनल समर है कि वो किस स्लाइड पे है? वन 103 सर। 103। अच्छा, ये तो बहुत थोड़ा सा ये नीचे वो आ गया था ना सर। ये सर नीचे ये 5 बिट ये भी है सर। एक वो भी दिया हुआ उन्होंने। एक और किधर है? जाए सर नीचे। नहीं नहीं, आप ऊपर जा रहे हैं, नीचे नीचे। जाए और ये ऊपर। फिर आप CSA लिखा हुआ है ऊपर। ये सर ये नहीं, ये तो कंडीशनल सम एडर नहीं है सर। ये मैंने ये क्या नेट पे चीज भी है? एक देखा, मिनट। उन्होंने इस तरीके से बनाया हुआ है सर, और सर्च भी किया। ठीक है नहीं, सर। ये नहीं है, ये तो कैरी सेलेक्ट एडर है। सर मैंने तो देखा है नेट पे, उन्होंने इस तरीके से बनाया हुआ था। नहीं, ये कैरी सेलेक्ट है, कंडीशनल सम नहीं है। देखो ना, एक मिनट जरा मुझे देखने दो इसको। सर इस पे मैंने 3-4 लेक्चर्स भी देखे हैं। बिल्कुल चलें, ये तो ना मैच करें, लेकिन ये जो मैंने बनाया वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। आप लॉजिक देखें ना, लॉजिक क्या चल रही है और कंडीशन। नहीं लेकिन ये नहीं लेकिन यानी बिट बिट लेवल का कंडीशनल सम एडर नहीं है। इसने, हाँ इसका वो नहीं है ना, क्योंकि इसने तो आगे भी कनेक्ट नहीं किया हुआ है एस को। लेकिन आप जो मेरा वाला आर्किटेक्ट देखें ना सर, आप तो आप जो उसका लॉजिक सामने रखें, कोड एडिशन करें, तो आप मेरे वाले लॉजिक आर्किटेक्ट के साथ बिल्कुल एग्जैक्टली वही काम कर रहा है। ये देखें, पिछला वाला सम कैरी के बेस पे वो सिलेक्ट हो रही है चीजें। अच्छा, एक्स नॉट वाई नॉट फुल एडर सम C1 के बेस पे फिर आप क्या कर रहे हैं कि एक्स नॉट X1 और Y1 में। जी सर। सर इसका ये लॉजिक है ना कि आप जो दो है ना, फॉर एग्जांपल एक में सर 0 पे जो आपके पास दो आउटपुट आ रहे हैं और एक 1 पे जो आ रहे हैं, ठीक है। उनमें से आने के बाद सर आपकी जो कैरी अब C1 है, अब उसमें से C1 की बेस पे आपने 0 वाले के लिए भी सिलेक्ट करना और 1 वाले के लिए भी। सर अली ठीक कह रहा है, अली का सही है, इस तरह ये सही फंक्शन कर रहा है। अच्छा, एक मिनट मैं जरा इसको देखूं। देखो इसमें वो जो बात है ना कि एज्यूमिंग कैरी इन 0 और एज्यूमिंग कैरी इन 1, वो आपने यहाँ पे किया है। एक जी फुल सर। एडर जो लेफ्ट पे है, राइट पे है, वो एज्यूमिंग कैरी इन 0 है, और जो उस पे है, उस साइड दूसरे साइड पे है, तो वो कैरी इन 1 है। हाँ ठीक है, ठीक है। यानी अगर मैं इसके गिर्द एक बॉक्स बना दूं, ये जो दो फुल एडर्स हैं, तो दिस इज द कंडीशनल सम एडर, जी जी बिल्कुल। दिस इज द कंडीशनल सेल। ये एक सीसी है,
जी जी ये एक आपने यहाँ पे जो ये रेड में है, ये जो रेड में है ये है बेसिकली, इसके अंदर 2 फुल एडर्स हैं। ठीक है। बल्कि ये वाला तो फुल नहीं, ये वाला पहला है। वाला हाफ एड, पहला वाला एक है सर, जिसमें स्टार्ट में पहला सी वाला है। एक है और बाकी, जी सर। हाँ बाकी सब में, बाकी सब में 2 है। ठीक है, तो किधर गया? और बाकी जो इसके कनेक्शंस हैं वो भी ठीक किए होंगे आपने फिर? जी सर, मैंने क्या कि सर लॉजिक ये ना कि ग्रुप में किया ना, पहले 2 वालों का ग्रुप बना दिया, अगले 2 वालों का ग्रुप बना दिया, फिर अगले 2 वालों में से जो 4 आया, फिर जो पहले वाले 2 ग्रुप में से सिर्फ एक कैरी और सम आ जाएगा, उस कैरी से फिर अगले 2 वालों को चलाया, उनके ओवरऑल से 2 एक कैरी और एक सम आ गया, उससे फिर लास्ट वाले के साथ कनेक्शन किया। ये कंकेटिनेशन कर रहा हूँ ना बिट। चलो इसको इस तरह देख लेते हैं। मसलन वो 5 बिट्स मैंने कौन से दिए हैं? वन वन जीरो 0 जीरो वन और 0 1 0 1 1 1 0 1 1। ठीक है, तो इसमें एक ग्रुपिंग में ये कर सकता हूँ। आपने किस तरह किए उसी तरह कर लूँ? जी सर, उसी तरह। आखिरी को आपने छोड़ा है, मैं पहले वाले को भी वो कर सकता हूँ। चलो मैं इस तरह करता हूँ, मैं इसको ये ग्रुप बनाता हूँ, ये ग्रुप बनाता हूँ, और इसको 1 मिनट, ये तो आप नंबर है, सो इसको CN0, तो क्या होगा? 2 होगा, 0 1, और ये क्या होगा? 1 0, ये क्या होगा? 0 0, ये क्या होगा? 1 0 1 1 0, और कैरी इन 1 का क्या होगा? इधर तो हो नहीं सकता, तो दूसरी जगह पे होगा 0 1 1 0 1 1 0 1। अब मैं ग्रुप कर सकता हूँ। सो लेट से मैं इसको ऐसे ग्रुप करता हूँ कि ये और ये अली ने जिस तरह किया है, तो इस बिट के बेस पे मैं इसमें और इसमें सिलेक्शन करूंगा। ठीक है, सो मैं इसको इस साइड पे ले जा रहा हूँ। ये कौन सा है? दिस इज ये कैरी बिट है, तो इसको मैं कह दूंगा C। और बिट पोजीशन कौन सी है? बिट पोजीशन है 0। ठीक है, मैं ये नोटेशन यूज कर रहा हूँ, ये बिट पोजीशन है, और ये जो है ये कैरी इन एजम्पशन है। तो मैं इसको कर रहा हूँ C00 C00। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक CC ब्लॉक है, उसके 2 इनपुट्स हैं, A0 B0, और इसके 2 आउटपुट्स हैं। एक को मैं कह रहा हूँ ये वाला जो बिट है, जैसे सम 0 0 0 0 और C0 0। ठीक है, नोटेशन की समझ आ रही है? अब ये वाला होगा बिट पोजीशन 1 0, ये वाला होगा बिट पोजीशन ये होगा C1 0, ये वाला होगा S बिट पोजीशन 1 सम कैरी इन 1 कैरी 1 कैरी 1। सही है, सो इस बिट के बेस पे दिस इज माय मल्टीप्लेक्सर 0 1। अगर ये 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे एक और CC ब्लॉक है जिसका इनपुट है A1 B1 A1 B1, और इसके 4 आउटपुट्स हैं। एक है सम 0 1
कैरी 0 1, एक है सम 1 1 और एक है कैरी 1 1। ठीक है, सो अगर ये 0 है तो ये दोनों आगे जाएंगे, और अगर ये 1 है तो ये दोनों आगे जाएंगे। तो एक ऐसा मल्टीप्लेक्सर है जिसके दो हर एक इनपुट पे 2 लाइंस हैं। तो यहां से हमारे पास S1 और C1 जनरेट होंगे। समझ आ रही है? जी सर आई। सर ये राइटिंग थोड़ी डार्क नहीं हो सकती है, नजर वो नहीं आ इमेज लिख रहा हूँ, नजर नहीं आ रहा। राइटिंग डार्क, अच्छा एक मिनट, ये तो पेन की बिट ज्यादा करें थोड़ी सी और डार्क कर लें। बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, कम दे। एक मिनट, ये इसकी सेटिंग किधर है? अब सही है? गुजारा होगे कि नहीं? मैं देखता हूँ इसमें कलर एंड थिकनेस, ये है कलर एंड थिकनेस। अब सही है? यस सर अब ठीक है। कलर को रेड ब्लैक अच्छा। रेड भी इस्तेमाल करें रेड, तो डार्क कलर जो वो अच्छा नजर आए ना सर। सही है। अच्छा, तो ये हो गया। अब इस वाले को देखो, ये क्या है? ये सम पोजीशन 2 है और कैरी एन 0 है। ये कैरी एट पोजीशन 2 है और कैरी एन 0। इसी तरह ये सम एट पोजीशन 2 है और ये कैरी एन 1 है। ये कैरी एट पोजीशन 2 है एंड कैरी एन 1 है। ये सम एट पोजीशन 3 है, कैरी एन 0। कैरी एट पोजीशन 3 है, कैरी एन 0। सम एट पोजीशन 3 है, कैरी एन 1। कैरी एट पोजीशन 3 है, कैरी एन 1। दिस इज सम एट पोजीशन 4, कैरी 0। सम कैरी एट पोजीशन 4, कैरी 0। सम एट पोजीशन 4 और ये है, और कैरी एट पोजीशन 4 1। ठीक है, सो अब ये एक स्टेज हो गया। अब इसी तरह हम क्या करेंगे कि इस वाले के बेस पे इसमें और इसमें सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो एक और सीसी ब्लॉक है जिसके इनपुट्स हैं क्या? ये है A2 और ये है B2 और ये है A3 और ये है B3, A4 B4। ठीक है, सो इसका इनपुट जो है वो है A3 और B3 और इसके 4 आउटपुट्स हैं, सम 3 और इस 3 1 और C3 1। ठीक है, ये इनपुट्स हैं। ये
सॉरी वो एक मैंने बीच में छोड़ दिया है, A2 A3 A2, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। पहले ये वाला करते हैं, CC A2 B2, इसके हैं क्या क्या, S20 और C20, इस तरह sum21 और C21, और नीचे दूसरा ब्लॉक है CC A3 B3, तो इसके हैं S03 C03 S13 C13, ठीक हो गया। अब क्या हो रहा है कि इसके बेस पे इन दोनों में से सेलेक्ट होगा, तो वो क्या है, C, यहाँ पे एक मल्टीप्लेक्सर है 01, इसके बेस पे इसमें और इसमें सेलेक्ट होगा, और या ये और ये, ठीक है। तो ये एक मल्टीप्लेक्सर हो गया, और दूसरा मल्टीप्लेक्सर भी यहाँ पे है कि वो किसके बेस पे है, इसके बेस पे, C21 के बेस पे, तो ये हो जाएगा C21, इसके बेस पे अगेन हम इन्हीं दो में से सेलेक्ट करेंगे, किन दो में से, इसमें और इसमें, सिमिलरली इसमें और इसमें, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप उसको देख के बना रहे हैं कि इसका आंसर क्या आएगा 0, और इसके बेस पे हम सेलेक्ट कर लेंगे, तो इस केस में क्या होगा 1, तो ये सॉल्व हो गया। इस तरह 0 और 0 के बेस पे हम सेलेक्ट करेंगे 01, यस सर, और 1 और इसके बेस पे हम सेलेक्ट करेंगे 01, ठीक है। सो ये हो गया, और ये अपनी जगह पे आ जाएगा 1001। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे कि इसके बेस पे हम इसमें और इसमें सेलेक्ट करेंगे, तो अब जो मेरा मल्टीप्लेक्सर है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये इसका फाइनल सोल्यूशन वाला जो ये अब कौन सा है, ये बेसिकली C1 C1 है, ठीक है। तो C1 यहाँ पे है, तो इसके बेस पे हम सेलेक्ट करेंगे क्या, ये जो 3 बिट्स हैं, सम बिट और ये बिट और ये इन दोनों में, तो ये दोनों तो यहां से आ रहे हैं, और जो सम बिट है वो देखो वो ये लोअर बिट है ये वाला, तो ये 3 हो जाएंगे, ये 2 यहां से आ रहे हैं, और जो सम बिट है वो अब ये वाला है लोअर वाला, ठीक है। बिल्कुल सर। तो इससे हमारे फिर 3 बन जाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 0 0, और 1 के बेस पे इसका आंसर आएगा तो 1 0 1। अब मैं उसको उसी तरह ले जा रहा हूं, तो दिस इज नाउ माय C3 बिट, ये वाला है। अब इसके बेस पे 1 0 और 0 1, इसमें मैं सेलेक्ट करूंगा तो 0 0 1 0, और इसके बेस पे मेरा आंसर आ जाएगा ये वाला 0 1, ठीक है। सो फाइनली एक और मुझे वो चाहिए, CC चाहिए, जिसपे है A4 A5, और इसके 4 वो हैं, सम 4 0 C4 0, सम 4 1 C4 1। तो अगेन यहाँ पे एक दूसरा मल्टीप्लेक्सर, फाइनल मल्टीप्लेक्सर होगा 0 1, और अब देखो इस मल्टीप्लेक्सर पे क्या है कि ये 4 बिट्स हैं, जो सम के बिट्स हैं ये पीछे से आ रहे हैं, और 2 बिट्स ये हैं, ठीक है। 2 बिट्स ये हैं, ये वाले और ये वाले। तो ये किसके बेस पे है, ये है बेसिकली C3 पे। C3 कहाँ से आ रहा है, वो इसके चूंकि इनपुट्स 3 हैं,
3 है तो इसकी आउटपुट भी 3 है, और इसमें से एक C3 है, तो उस C3 के बेस पे फिर हम सेलेक्ट करेंगे। तो सम बिट्स हैं, सम बिट्स अपनी जगह पे आ जाएंगे, सही है। कौन कौन से सम बिट्स हैं इसमें? S0 है, S1 है, S2 है, S3 है, ये अपनी जगह से आ रहे हैं, और S4 हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो एक ये है, और 3 जो सम बिट्स हैं वो फिर ऊपर से आ रहे हैं, ठीक है। स्ट्रीम बच गई है इसमें, बट आई थिंक आप लोगों को आइडिया समझ आ गया है। जी सर। अब कोड, अगर मैं कोड लिखूं, कोड अगर मैं लिखना चाहूं तो कोड मैं कैसे लिख सकता हूं? मैं पहले बनाऊंगा मॉड्यूल CC, ठीक है। इसके 4 इनपुट्स हैं, A इनपुट है, B इनपुट है इसका, और 4 आउटपुट्स हैं। सम C सम, इसको आप लो कह लें, इसको लो कह लें, और सम हाई कह लो, और C हाई कह लो। 4 आउटपुट्स हैं। इसके अंदर आप कोड लिख सकते हैं, वही जो दो एडर्स वाला कोड है, सिंपल 2 एडर्स हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख लो। और उसके बाद फॉर एग्जांपल इस लिस्ट से अगर मैं इस मक्स को कोड कर रहा हूँ, ठीक है, तो इस मक्स को ऐसे कोड कर सकते हैं, असाइन। अब इसके 2 आउटपुट्स हैं, लेट मी कॉल दिस S1 और C1, ठीक है। सो बेस्ड ऑन what based on C0 0, so C0 बेस्ड ऑन C0 0 0, कोड में मैं ऊपर सबस्क्रिप्ट में लिख नहीं सकता, तो मैं 0 0 लिख रहा हूँ। 0 0 अगर ये 1 है तो फिर क्या असाइन हो? फिर असाइन हो कंकेटेनेशन ऑफ S01 और C01, एल्स क्या साइन हो? S11 और C11। तो ये मल्टीप्लेक्सर हो गया, सही है। समझ आ गई। यस सर। वो सिर्फ आपने सबस्क्रिप्ट्स को चेंज करना है, वो सुपरस्क्रिप्ट हम लिख नहीं सकते, तो मैंने उसको ऐसे लिख दिया, सीधा लिख दिया 01 और 01 और इस तरह। सर मेरा क्यों कोड ना देखिए जरा, मैंने भी इसी तरह किया है। सही है, ये भी ठीक है। ये मैंने ग्रुप में बना के आखिर में सबको कॉन्केटिनेट कर लिया है, S0 S1 S2 S3 S4। सही लग रहा है, ठीक है। ठीक है सर। ये आर्किटेक्चर बना के तो हर एक चीज को आप फिर कोड कर सकते हैं, लेकिन जरूरी चीज ये है कि आर्किटेक्चर आप ठीक बनाएं। और देखो आर्किटेक्चर में कैसे बना रहा था, मैं आर्किटेक्चर को बिल्कुल जिस तरह मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व करने के साथ साथ मैं लेबल कर रहा हूँ। तो मैंने एक टाइम पे ठीक है, और जो लेबल्स मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ लेफ्ट पे, वही लेबल्स मैं राइट पे यूज कर रहा हूँ। तो इस तरह लेबल करके सॉल्व करो, लेबल करो, फिर आर्किटेक्चर में उसको मैप करो, और फिर जब मैप करो आर्किटेक्चर को, फिर एक एक पीस उठाओ, और पीस उठा के कोड लिखना शुरू कर दो। सिर्फ आपको मक्स का कोड लिखना आना चाहिए। अगर मक्स आप लिख सकते हैं और कंडीशनल ब्लॉक का कोड एक दफा लिखेंगे और उसको फिर बार बार कॉल करेंगे। ठीक है सही सर। है, क्विज की तरफ चलते हैं। क्विज की तरफ चलते हैं। जी सर। क्विज की तरह सर ये जो गलती हुई है दोबारा सबमिट करके ठीक करके सेंड कर सकते हैं सर? क्या असाइनमेंट में? जी जी सर। नहीं, असाइनमेंट तो बस ठीक है, सबमिट हो गया ना। इसमें वैसे भी जो उसने सबमिट किया है, मार्क्स तो मैं सबको देता हूँ इक्वल तकरीबन,
जो टाइम पे सबमिट करता है वो उसके मार्क्स हो जाते हैं। लेकिन आप अपनी गलतियों को नोट करके नोट कर लें, ठीक है। Yes. अच्छा, इसमें क्या पहले मैं ये था कि व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल 24.125, ये कर लिया था। जी सर, ये सही किया। है। इसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है। यस सर। आई होप कि आपको आता है, नहीं तो जो लोग अभी इतने इंटेलिजेंट है तो वो इसको डायरेक्टली गूगल पे भी कर सकते हैं कि इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो। इवन के IEEE 754 के पूरे कैलकुलेटर्स हैं ऑनलाइन, तो जस्ट आप उसको इंटर कर दे के 24.125 वो आपको आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट कन्वर्ट किया। हाँ, एक ही क्लिक में जो है ना आपको इसका आंसर मिल जाता कि ये क्या है। मेरी बात की समझ आ गई है कि सही IEEE है। 754 कैलकुलेटर्स मौजूद हैं ऑनलाइन। और बाकी अगर आप तरीके की बात कर रहे हैं तो तरीका वही है कि आप इसको मेंटिसाक को अलग करते हैं और उसको 23 बिट्स में लिखते हैं, और क्या कहते हैं 22 इसका फिक्स है, वो 127 है। तो जो भी आपके पास पावर में आ जाता है उसको आप 22 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और उसी तरह इसको आप फिर लिखते हैं। नेक्स्ट में है इफ वी स्टोर 0.33, ये क्वेश्चन इसको आप समझ लो। इफ वी स्टोर 0.33 इन ए कंप्यूटर मेमोरी एज डैश इन IEEE 754 फॉर्मेट, सो क्या होगा इसका आंसर? एज व्हाट? सर फ्लोट, रिकरिंग एंड लीनियर। हाँ, ये जो 754 है ये सिंगल प्रिसिजन है, तो ये फ्लोट के लिए यूज होता है। और डबल जो होता है वो फिर डबल प्रिसिजन है, उसका फिर दूसरा IEEE स्टैंडर्ड है। देयर विल बी एन एरर ऑफ क्वाड भी है, क्वाड भी है, क्वाड। क्वाड क्या है? मतलब एक IEEE सिंगल है, एक डबल है, एक क्वाड है। तीन तीन स्टैंडर्ड है। अच्छा, 3 है, वो क्वाड का मुझे नहीं पता था। जी सर। अच्छा, ठीक है। देयर विल बी एन एरर ऑफ 4.915 समथिंग रेज़ टू द पावर -9 ड्यू टू कन्वर्जन। उसकी वजह क्या है? दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट अ डैश फ्रैक्शनल नंबर कैन नॉट बी एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेड अ रिकरिंग। ये रिकरिंग है, यानी 0.33333 थ्रू इनफाइनाइट है, बिकॉज एवरी नंबर इज अ डैश कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ 2। हर एक नंबर जो है वो पावर ऑफ 2 की लीनियर कॉम्बिनेशन है, यानी जो भी नंबर है उसको हम लिखते हैं 2 पावर -1 प्लस 2 पावर -2 प्लस 2 पावर -3 प्लस 2 पावर -4, इनका सम है। तो 0.33 जो है ना इस तरह आता नहीं है कंप्लीटली। आप चाहे जितनी भी पावर ऑफ 2 को ऐड कर लो, 0.33 जो नंबर है या जो भी रिकरिंग नंबर्स हैं उनको आप कंप्लीटली नहीं लिख सकते एज अ समेशन ऑफ पावर ऑफ 2। दैट्स व्हाई देयर विल बी ऑलवेज एन एरर, ठीक है। तो इसका आंसर पहले वाला है, फ्लोट, रिकरिंग और लीनियर। नेक्स्ट है कंसिडर यू वांट टू कन्वर्ट 0.33 to Q1.1.7 fixed point number system. It is 0 to A, which if converted to a fractional number is, वो क्या है? 0.65। लेकिन सर ये तरीका बताएंगे तो 0.56। ये है 0x2A, ये नंबर है, ठीक है। जिसका मतलब है कि 001 सॉरी, ये है 012 का क्या होता है यार, सॉरी मैं 0010, और ए का क्या होता है ये, ठीक है। और ये किस फॉर्मेट में है? 1.7 में है। इसका मतलब है कि पॉइंट यहाँ पे है, 1.7 का मतलब पॉइंट यहाँ पे है। तो दिस इज 2 पावर 0, दिस इज 2 पावर -1, 2 पावर -2, 2 पावर -3, 2 पावर -4, 2 पावर सर -5, आपने 2 पावर ऑप्शन गलत दिया हुआ था। जी
आपने इसका ऑप्शन गलत दिया हुआ है सर, ये मैंने किया था। एक मिनट, तो इसका एज हो जाएगा 2⁻⁻² प्लस 2⁻⁻4 प्लस 2⁻⁻6। इससे क्या आता है आंसर? सर इसमें 0.25 प्लस ये आता है, मैंने सॉल्व किया था लेकिन वो आपने ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ था, ये उनमें से एक ऑप्शन भी नहीं है। ये एक मिनट में बताता हूँ सर। आपने गलती ये की है कि आपने 0.5 को समझा है वहां पे 2⁻⁻1, उस हिसाब से एडिशन की है। 2⁻² प्लस 2⁻⁻4। हाँ ये सर मैंने किया, ये इसका ये आता था -6 0.328 1। तो ये आपने कोई ऑप्शन नहीं दिया। नहीं, इससे क्या आता है जो मैंने लिखे है? 2⁻⁻2 प्लस 2⁻⁻4 प्लस 2⁻⁻6। 0.328 आता है ना सर, इसी से मैंने भी यही तरीका किया। 328 28। अच्छा मैंने ऑप्शन गलत दिए हैं। जी सर, तभी ये चलो गलत हुआ। और चलो, उसके नंबर पे सबको मिल जाएंगे, लेकिन तरीका आप लोगों को नहीं समझ लेना है। वो आता था सर। हाँ, बेसिकली वो था 0.333 और ये है 0.328। जी, यानी देखो, वो प्रिसीजन लास्ट हो गई है। जी। ठीक है, ये इवन वाली -2 -4 ये दोबारा बता दें सर। सॉरी। तो ये जो हमने इसकी जो नेगेटिव पावर्स ली है ना, तो ये -2 -4 तो -1, ये वाली क्यों नहीं ली? इसलिए कि जहां पे भी जीरो है ना, वो तो नहीं ली, उससे ठीक है। उससे जो भी चीज मल्टीप्लाई होगी तो वो ओके, जीरो हो ठीक है जाएगी। सर। जी जी जी, ठीक है। सही है। ठीक है सर, हाँ सही हो। कोई और क्वेश्चन है? नो सर, इसमें से कोई भी नहीं है। सर एक्सक्यूज मी जी, सर, ये स्लाइड नंबर 99 पे सर एक क्वेश्चन है। स्लाइड नंबर 99। सर ये ऊपर वाली है। ये, यस सर। हाँ सर ये कैसे होता है सर है। ये? ये फुल एग्जाम्पल कैसे होता है? जी सर। अच्छा, तो आपको इसका मतलब है कि पहली दफा समझ नहीं आई थी, आपने पूछा भी नहीं, और सर असाइनमेंट आप भी फिर आपने चलो देखो, ये वाला यानी कि जुल्फिकार हो। यस सर, ये वाला तरीका नहीं समझ आया कुछ। अच्छा चलो इसको देखो, मुझे आप बताओ कि ये जो फर्स्ट रो है इसकी तो समझ आती है ना? मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यानी कि इसकी बात। S1। यस सर, ये समझ आता है, यानी कि फर्स्ट लेवल। हाँ, फर्स्ट लेवल में सिंपल ये है कि एज्यूमिंग कैरी इन जीरो, तो आंसर है 1010। ठीक है, और एज्यूमिंग कैरी इन 1 तो फिर 01। ठीक है, ये अगर आपको फर्स्ट लेवल ये क्लियर है तो फिर मैं नेक्स्ट पे आ जाऊं। यस सर। अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में हम ये क्या कर रहे हैं कि ये हमने ऐसे ही उतार दिया क्योंकि दिस इज सम बिट, और इसके बेस पे, सही है, विच इज द कैरी बिट, इसके बेस पे हम इसमें और इसमें सेलेक्ट करेंगे। तो चूंकि ये जीरो है तो हमने ऊपर वाला सेलेक्ट कर दिया, ये आ गया। सही हो गया। यस सर। अच्छा, मैं इसको अब मिटाता हूं, अब मैं नेक्स्ट पोजीशन पे जाता हूं। ये सम बिट है तो ये ड्रॉप हो जाएगा एज इट इज, और इसके बेस पे हम इसमें और इसमें सिलेक्शन करेंगे। तो चूंकि ये 1 है तो हम ये सेलेक्ट करेंगे, तो ये नीचे आ गया। ठीक है, इस तरह ये सम बिट है, सम बिट हमेशा चेंज नहीं होगा, और कैरी चूंकि 1 है तो हम इसको ड्रॉप कर लेंगे। सही है। यस सर। हाँ, अब ये मैं मिटा रहा हूं, एंड द सेम गोज ऑन कि
ये सम बिट है, ये ड्रॉप हो जाएगा, और ये 0 है, तो इसके बेस पे हम 0 0 सेलेक्ट करेंगे, वो 0 0 यहाँ पे आ गया। इस तरह ये सम बिट है, ये ड्रॉप हो जाएगा, और कैरी के बेस पे हम 1 0 ड्रॉप करेंगे, एंड सेम गोज ऑन। इस पूरे लेवल 2 में यही और है। तो क्या लेवल 2 भी क्लियर हो गया है कि नहीं? यस सर। अब आते हैं लेवल 3 पे। अब जो ग्रुप है ये इतना हो गया है 4 का, तो ये सम बिट है, सम बिट्स ड्रॉप हो जाएंगे, और ये 0 है, तो इस 0 के बेस पे हम ये 3 सेलेक्ट करेंगे, 0 0 1। सही है। इस तरह ये 1 है, ये ड्रॉप हो जाएगा, ये दोनों ड्रॉप हो जाएंगे, ये दोनों ड्रॉप हो जाएंगे, 0 1, और इस 0 के बेस पे हम ये सेलेक्ट करेंगे, सो 1 0 1। इस तरह ये सम बिट्स हैं, ये ड्रॉप हो जाएंगे, और 0 के बेस पे 1 0 1। सही है। सर समझ आ गया सर। नीचे आप जाते हैं ना, तो अब जैसे यहाँ पे आते हैं 4 हैं, और इस केस पे करेंगे इस। सही है। अब लेवल 8 पे जाते हैं, तो ये सारे सम बिट्स हैं, ये ड्रॉप होंगे, और इसके बेस पे हम सही है। लेकिन और सर इस तरह आप वीडियो करते जाओ। लेकिन सर वीडियो में इसकी समझ नहीं आ रही। जहाँ पे 0 होगा ना, तो आपने कहा ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर 1 हो तो वो नीचे वो 3 या 2 वो सेलेक्ट करने थे। लेकिन आपने वीडियो में भी सर 1 के लिए वो ऊपर वाले सेलेक्ट किए थे पे। नहीं नहीं, 0 के लिए ऊपर वाले, 1 के लिए नीचे वाले। सर वो जो आपने एग्जांपल सॉल्व की थी ना वो बोर्ड पे अलग, ये जब आ गया था आपने कहा कि सिंपल एग्जांपल सॉल्व कर लेते, उसमें सर आपने उसी तरह की वो मिस्टेक दोनों सेलेक्ट वो क्या था? हाँ, वो गलती से वो आपने दोनों सेलेक्ट किए थे एक ही नंबर के लिए, 0 1 0 और 1 0 वो कितने थी, एक एग्जांपल थी। वो कितने बिट का नंबर था? 3 बिट का था। हाँ, तो 3 बिट का भी ले लेते हैं। सो पहले उसमें, हाँ जी, वो एग्जांपल ले ले, मेरे पास होगा शायद पिक्चर। हाँ बताओ, ये वो एक मिनट, बताओ फोर्थ स्टेज भी जरा दोबारा से बताएं सर। जी। वो वाले सम वाले उतार ली, फोर्थ स्टेज सर, ये सम। 4th स्टेज पे, जी जी, सम वाले 4th उतार स्टेज पे। लिए। जी जी। हाँ, सम वाले मैंने यहाँ पे उतार दिए इसी तरह, जी जी बिल्कुल उतार ली। और 0 के बेस पे मैं ये इसको 3। ठीक हो गया सर, सही हो गया। एक चीज बोलूं सर, सर मुझे ना लगता है सर आपने ना क्विज 1 जो दिया था उसका जो पहला क्वेश्चन सर वो गलत ऑप्शन दिया, वो भी सर। सर आप -127 माइनस कर रहे हैं, लेकिन सर 127 माइनस नहीं प्लस होता है सर। किधर? ये वाला? जी सर। सर आप जरा अपनी ये स्क्रीन सर, ये मैं सामने आपके प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये देखें इसको सॉल्व भी कर दें एक बार। सर, ये प्रेजेंट करूँ जरा, ये सामने मेरे हाँ। पास वो पड़ी है, ये देखें सर। ये जो तरीका है ना सर, आपको नजर आ रही है मेरी स्क्रीन? नहीं, आ रही है सर? नहीं, अब मैंने कर दी है सर, ये लें। नहीं, मुझे नजर नहीं आ रही। वो मेरी पिन पे दोबारा क्लिक करें। अब सही है। सही लगी ना? ये कोई भी नंबर है ना सर, सबसे पहले उसका बाइनरी लिखने के बाद, मतलब पॉइंट मूव करने के बाद ना सर, जो यहाँ से ही पता चला ये 1 है, फिर इसका ये हमने लिखने के 23 बिट लिखने के बाद 3 प्लस, फॉर एग्जांपल ये 3 था, 3 प्लस 127 है, तो ये 130 था। तो वहाँ हमारे पास 4 बिट था, तो 4 प्लस 127 131 बिट था। तो सर उसका जो हेक्सा था वो 87 आता है, उसका कोई ऑप्शन आपने नहीं दिया हुआ था।
स्क्रीन तेरा नजर नहीं आ रहा, किधर गया वो स्क्रीन? मेरा वाला हाँ ये आपको मैंने किया हुआ सबको दिख रहा है यहाँ से, ये देखें राइट में मुझे क्यों थोड़ा नहीं सा दिख रहा? मेरी वाली पेन पे क्लिक करें, मेरी जहाँ चेहरा है वहां पे उसकी पेन पे पिन बना हुआ है। मेरा तो नहीं है सर, एलन मस्क है उसका, उस पे दिख रही है? नहीं। दोबारा करूं मैं? हाँ दोबारा करो। ओके सर, ये लें। अब देखिए सर, आ रही नजर? एक मिनट, अब कुछ ब्लैक स्क्रीन नजर आ रही है। सबको ब्लैक नजर आ रही है? नजर आ रही है। मुझे नजर आ रही है। ये देखें सर 2 पिन होंगी ना, एक प्रेजेंटिंग होगा और एक वो वाला। हाँ सर, आपने कौन सी वाली भी? मैंने जो प्रेजेंटिंग है उस पर क्लिक करें ना। ये नीचे वाली सर, आपने दूसरी भी क्लिक किया हुआ है। ये एक अली साहब जहाँ बोल रहे हैं और एक नीचे प्रेजेंटिंग है, उस वाले पे जाएं। क्योंकि सर ये क्विज इसके ये वाला ऑप्शन भी आपने गलत दिया होता सर। ये क्या मसला है? इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ कि क्लिक नहीं हो रहा। अच्छा सर, मैं आपको बता देता हूँ, आप अपने पास खोल देना सर। हाँ बताओ, क्या बताओ? सर बुक का पेज नंबर 140 है सर, 114। उस पे क्या चीज है? सर उसके ऊपर ना, ये जो आज आपने कहा ना कि इसको आप उसमें अंदर कन्वर्ट करें ना, क्या नाम है, कि उसका जो पहला क्वेश्चन था उसमें वाई ट्रिपल फॉर्मेट के अंदर ना, तो उसके अंदर आपने जो लॉजिक लगाई हुई थी सर, जो ऑप्शंस दिए हुए 127 माइनस करने के बाद दिए हुए हैं। लेकिन सर 127 माइनस नहीं सर, वो प्लस होता है। तो ये सर मैं प्रेजेंट इसलिए कर रहा था कि बुक पे मेरे पास बिल्कुल सामने एग्जांपल पड़ी हुई है जो उन्होंने की है, ये सर। पता नहीं, तुम्हारी स्क्रीन तो मुझे नजर नहीं आ रही। बुक में, एक मिनट मैं बुक देता हूँ। 114 पेज नंबर है। नीचे ही लिखना सर, आ जाएगा डायरेक्ट। तो वाली उसके लिए सिंपल फार्मूला है 2 की के पावर -1 प्लस पावर होता है उसके साथ, तो सही है ना? सर ने ना जो ऑप्शन दिए हुए ना, वो 127 माइनस करके दिए हुए हैं ना, लेकिन वो 27 प्लस होता है। तो पावर हमेशा प्लस होता है ना, वो फार्मूला है बस उसमें वही सिंपल। प्लस होता है, तो वो जो सर का ऑप्शन है वो गलत है। मैं ये कह रहा हूँ कि सर वो ठीक करें 114 सर। तो वो फिर वो क्विज का क्वेश्चन वो ठीक है ना हमारा फिर? ये कौन सा वाला क्वेश्चन की बात कर रहे थे? ये पहला वाला नहीं है जो हेक्सा में कन्वर्ट करना है, उसमें से आई ट्रिपल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है सर, 114 पेज नंबर। वो तो मैं स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ उस कैलकुलेटर की, वो सही है। फिर भी देख लेते ना, रुक जाओ। सबियान ने टेस्ट हाँ ये है, बताओ। सही, इसके अंदर नीचे देखें जैसे -12.25 है ना इन सिंगल प्रिसीजन, ये सामने, ये ऊपर ही है सर, ये ऊपर 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 सर, ये फिगर 3.2 है ना सर ऊपर, ये इसी के साथ ऊपर पैराग्राफ के अंदर ये जो लिखा है सिंगल बिट, ये सारी कन्वर्जन है एग्जांपल। ये सर, दिस एग्जांपल रिप्रेजेंट -12.25 इन सिंगल प्रिसीजन आई ट्रिपल पॉइंट फॉर्मेट। हाँ तो सर इसके अंदर आप देखें ना कन्वर्जन के अंदर, तो मतलब ये जितना भी बाकी स्टेप हुई है एंड में 127 को प्लस करते हैं ना, तो 127 प्लस करके आपके पास 130 आ जाता है। तो आप कह रहे थे 127 माइनस करना है, तो सर अगर इसको प्लस करते हैं तो मेरे पास 131 आता है, और 131 का जो उसके मुताबिक हेक्सा वैल्यू आती थी वो 87 है, उसका ऑप्शन आपने नहीं दिया हुआ था। अच्छा, इसको ऐसे कर लो ना, ये
मैंने तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मैंने इसको कन्वर्ट नहीं किया था, मैंने कैलकुलेटर से डायरेक्टली किया था सर जब मैं कैलकुलेटर तो ऑप्शन बना सही है, रहा वो था। ऑप्शन 1 सही है, वो ही गलत हो रहा है। वो हेक्सा में फिर हेक्साडेसिमल में दोबारा कन्वर्ट करना है ना। बताएं सर जरा, आप देखते हैं, कैलकुलेटर भी इस्तेमाल करना सीख जाएंगे सर। सर ये लिंक्स नंबर बताओ। 24.125 175 125 125 सॉरी। ये देखो मैंने यहाँ से उठाया था। अच्छा सही है सर, मैं भी स्क्रीनशॉट इसको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ठीक है सर, मैं क्योंकि हैंड कैलकुलेशन की तो सर वहां पे मेरे पास अलग आ रहा था थोड़ा। देखो तुमने, देख लो कि तुमने क्या गलती की है, कुछ गलती की होगी ना। ठीक है सर, मैं फिर भी देख लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। अच्छा, बाकी कोई क्वेश्चन है नो सर। नो सर। आप लोगों को? सर वो मेरा क्वेश्चन है सर, मेरा। जी बताओ। सर मैं वो स्लाइड नंबर देख रहा हूँ। ये जो लेक्चर्स हैं इसमें कहाँ तक हम पहुंचे हैं, कितने स्लाइड हो गए हैं? लेक्चर 8 में सर नीचे जाए। हाँ, किस स्लाइड तक है? तो मैंने लास्ट जो लेक्चर देखा था उसमें सर 1 मिनट। एक तो आपने वो एग्जांपल नहीं की जो अभी आपको बोल लिया ना सर, आपने कहा वो नंबर बोल दिया नंबर। हाँ, वो नंबर बोल तो मैं कर लूंगा। सही है, वो मैं बोल रहा हूँ सर। सर डिले ट्रांसफर थ्योरम तक 100 हाँ आगे भी किया लेकिन मैंने 1001 सर। यहाँ तक। हाँ आगे भी किए सर, मैंने नहीं, यहाँ ये तक देखा लेक्चर सारे सर। साइड, अनफोल्डिंग तक किया ये था। हाँ सारे साइड खत्म हो गए उस पर कि नहीं? मैंने सर यहीं ऊपर तक देखा था, आगे थोड़ा सा रहता है लेक्चर, 1 घंटे का रहता है। चलो ठीक है, फिर मैं देख के फिर बता दूंगा। अच्छा, डेट भी तो वो कौन? सर वो एक क्वेश्चन सफियान को। यस सर, वो तो पहले एग्जांपल हाँ, कर ले, फिर उसके बाद सारे क्वेश्चन भी है सर। ये एग्जांपल बताओ 1001 एग्जाम। 1001 1001 और 0110 है उसके साथ 0110। 110। यस सर। बस ठीक है। यस सर, ये वाला मैं आपने सर थोड़ा। तो ये सम, ये कैरी, ये सम, ये कैरी, ये सम, ये कैरी, ये सम, ये कैरी, फिर assuming कैरी n1 2 होगा तो 01, assuming कैरी n1 2 होगा तो 01, assuming कैरी n1 2 होगा तो 01। ठीक है, अब इसमें ग्रुपिंग कर लो बेशक। तो इन दो का ग्रुप हो गया और इनका हो गया। अब सम बिट अपनी जगह पे आ जाएगा और इस 0 के बेस पे हम सेलेक्ट कर लेंगे ये ऊपर वाला, तो 1 0। ठीक है, इस तरह ये अपनी जगह पे आ जाएगा ये वाला, और 0 के बेस पे हम सेलेक्ट कर लेंगे 1 0। 0 अपनी जगह पे आ जाएगा और 1 के बेस पे हम सेलेक्ट कर लेंगे 0 1। ठीक है, अब इन चारों का ग्रुप हो गया, तो सम बिट्स को हम ड्रॉप कर लेंगे क्योंकि ये है, और 0 के बेस पे ये 3 सेलेक्ट हो जाएंगे, जिस 1 1 0। ठीक है सफियान? जी सर। तो क्या मैंने किया था कि आपको समझ नहीं आई? सर आपने ये 1 के लिए भी वो सेलेक्ट किए थे सर, ऊपर वाले। कौन से 1 के लिए?
कोई गलती की होगी, इंसान है, गलती हो सकती है। क्या किया था मुझे को? सर तो हम फिर कंफ्यूज हो गए थे कि वो ऊपर वाले सेलेक्ट करना है या नीचे वाले। जीरो पे सर ऊपर वाला, जीरो पे ऊपर वाला, वन पे नीचे वाला। सर सही है सर। और आप वो स्लाइड पे जाए सर, स्लाइड 138। स्लाइड पे जाऊं? सर वो स्ट्रिंग प्रॉपर्टी नहीं है सर, वो टेबल। वन 138 ये ये सर 138 सर इसकी कोडिंग, सर ये इसकी कोडिंग किस तरह की है सर? इसकी कुछ समझ नहीं है। -1 -2 की वो सब। यार इसकी कोडिंग वैसे तो अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल ये टेबल आपके पास होना चाहिए, ठीक है, और इस टेबल का आप यूज करो। यानी इस टेबल को, एक तो तरीका ये है कि इसको बस इसी तरह इस्तेमाल करो जिस तरह वैल्यूज हैं। ये इस्तेमाल करना आता है? वो तो सर नीचे वाले के साथ जब मल्टीप्लिकेशन होगी सर, वो तो किए। फोर क्वेश्चन भी इस तरह था बूथ वाला सर। ये लेक्चर 8 के अंदर यार सर आपको किसको? बना हुआ है। लेक्चर 8 -1 के लिए सर हमने टू, सिर्फ टू कम्प्लीमेंट लेना है। -2 के लिए सर हमने लेफ्ट शिफ्ट करनी है और टू कम्प्लीमेंट लेनी है, वो तो इस्तेमाल करना है सर। अच्छा, आपने लेक्चर 8 देखा है? वो लेक्चर 8 में सर मैंने 120 तक देखा है सर। ये 1 घंटा ही हुआ रह रहा है मुझसे। हाँ, तो लेक्चर 8 की शुरू में ये एक्सप्लेन हुआ है, वो आपने देखे कि नहीं? उसकी भी समझ नहीं आ रही थी सर। आपने एक से डायरेक्ट लिखा हुआ था सर, मगर ये नीचे से सर ये जीरो किस तरह आ रहा था। और फिर आपने कहा कि स्ट्रिंग प्रॉपर्टी कौन कौन से कंडीशन में अप्लाई करनी है सर, उसकी समझ नहीं आ रही। 1 कम्प्लीमेंट लेके वो फिर उसके बाद। अब देखो, ये क्या है? ये मिडिल ऑफ स्ट्रिंग है, मिडिल ऑफ स्ट्रिंग, सही है ना? यानी वंस का सीक्वेंस हमें नहीं पता कितना है, तो इसको हम इनकोड करते हैं विद जीरो। ठीक है, बाकी इसकी कोडिंग भी सही है, इसकी कोडिंग सर वो स्ट्रिंग प्रॉपर्टी कौन कौन से में अप्लाई करनी है, कौन से में नहीं? आपने कहा कि वंस कम्प्लीमेंट लेके फिर उसके बाद वो। अच्छा, अब देखो फॉर एग्जांपल मैं इसको लेता हूँ मुझे भी ये चीज भूल जाती है। 1 0 1 1, तो अब क्या होगा इसके साथ? 1 बार 0 1 ऐसे होगा ना? ये बार हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब दिस इज व्हाट, दिस इज 2 पावर 0, दिस इज 2 पावर 1, ये पावर यहाँ पे गिवन है, तो दिस इज 2 और दिस इज -1। सो क्या हो जाएगा? 1। सर ये -1 कैसे सर? एक मिनट, ये मैं गलत कर रहा हूँ, एक मिनट। किस तरह यार? अली आपको याद है? सर आपने ऐसा किया था कि अब जैसे फॉर एग्जांपल 0 0 0 है ना, ये 0 0 1 है ना, आपने ऐसा किया। अब आपने कहा ये देखें कि इसका फ्लो किस तरफ जा रहा है ना, तो वो फ्लो देखते हुए जहाँ पे एंडिंग है तो वहां पे आपने 1 लगाया। लेट्स से 0 1 1 है। जी सर। 0 1 1। अब आप सर आप इस पे ऐसे करें कि 1 पे आप लगा दें, 1 प्राइम लगा देंगे, और जो इसका स्टार्ट है वो उधर एक 1 है, 1 इसका हो जाएगा नेक्स्ट 1 0 1 बार ऊपर आ जाएगा सर। मतलब आपने 1 कहा 0 फ्लो। 1, हाँ 1 0 1 बार, ठीक है, ये तो मैं ले आया हूँ। लेकिन अच्छा ठीक है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, 1 तो है, दिस इज 2 -0। इसको हम कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं करेंगे, नहीं करते, फ्री ऐसे भी था। बेटा।
ये प्रीवियस है, वो दूसरे वाला ये आपने कहा previous- था कि ये प्रीवियस बिट का है, दिस इज फॉर प्रीवियस बिट्स। अब लेट्स से आप इसको देखते हैं। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द दिस कैन बी द स्टार्ट ऑफ अ नेक्स्ट स्ट्रिंग। सो 1 0 0 का हम ऐसे इनकोड कर सकते हैं 0 0 1 बार, क्योंकि जहां पे भी स्टार्ट होगा वो 1 बार होगा, तो ये -2 हो जाएगा। सही है। अब इसको देखो, सर ये भी बता दे स्टार्ट किस केस में कौन सा नंबर स्टार्ट और एंड, उसकी भी समझ नहीं, एंड ऑफ द केस और स्टार्ट ऑफ द केस। अच्छा ये देखो, ये एक नंबर है, इसको मैं स्ट्रिंग प्रॉपर्टीज पे लगाता हूं तो क्या होगा, 1 बार 0 0 1। यहां तक क्लियर है कि नहीं? ये भी नहीं क्लियर। इससे इससे ये क्या है, क्लियर है कि नहीं? ये वाला तो क्लियर है सर, ये 111 उसका 1 बार 0 0 1, और इससे जो पहले वाला आपने किया है ना सर, ये वो कौन सा है, ये 1 0 1 वाला आपने जो किया सर, तो इसमें सर आपने जब 1 बार अप्लाई किया तो फिर आपने 2's कॉम्प्लीमेंट नहीं ली 0 1 की, इसमें तो लिए 0 0 1 आ गया। 5 की इसकी बात कर रहे हो? जी सर, जी सर। अच्छा अब इसमें देखो, तो देखो ना, ये स्ट्रिंग जहां पे भी स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट है, तो स्टार्ट को हम 1 बार से वो करते हैं, कोड करते हैं, और एंड को हम किससे करते हैं? एंड को 1 से करते हैं। ठीक है। तो अब 1 0 1 है, तो this can be the what, the end of string। ठीक है, this can be the end of string, or this can be the start of a next string। so this is -2, एक मिनट, this can be end को कहाँ पे करते हैं? एंड को फिर ऐसे करते हैं कि जहां पे एंड हो, सही है, ये अगर एंड है और ये स्टार्ट है, तो स्टार्ट को हम 1 बार से करते हैं, और एंड को ऐसे करते हैं कि ये जो इससे अगला वाला है ये 1 हो जाता है, तो 1 बार 1, ठीक है, 0। तो दिस विल बी -2 + 1 which is equal to -1। सही है। सफियान, जी सर। सर बस कंफ्यूजन इसमें सर, स्टार्ट और एंड ऑफ द स्ट्रिंग, उसको कौन से केस में कौन सा स्टार्ट लेंगे सर इसकी? सर इसकी कंफ्यूजन ना दूर हो सकती है ना कि सर जिसका भी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है ना सर, तो उसका जो फ्लो होता है ना वो उसकी तरफ हो रहा है, क्या नाम है, राइट की तरफ है, और जिसका भी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है सर, उसका फ्लो लेफ्ट की तरफ है। इसमें बस सिंपल, पता नहीं, इसमें सिंपल देखो, अब जैसे ये मिडिल ऑफ स्ट्रिंग है, ठीक है, और बाकी आप देखो कि कहाँ पे स्टार्ट है, कहाँ पे एंड है। स्टार्ट का मतलब ये है कि इसके बाद देखो ना, इसके बाद हमें नहीं पता, इसके बाद 1 1 1 हो सकते हैं, लेकिन ये वाला जो है ये प्रीवियस से आया है, ये जो है ये प्रीवियस जगह से आया है, तो ये एंड होगा, ये स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो कोई स्ट्रिंग इसके पीछे था, लेकिन ये यहाँ पे एंड हो रहा है, और ये यहां से नेक्स्ट सीक्वेंस स्टार्ट हो सकता है। सही है। जी सर। कोई सर और देखिए, एग्जांपल बताओ, उस पे अप्लाई कर लेते हैं। सफियान, किस वाले एग्जांपल पे बताऊं आपको? और सर ये भी बताया कि इसमें ये जब हमने रिकॉर्डिंग कोडिंग करनी है सर मल्टीप्लिकेशन में सर,
तो कौन से में हमने 4 लेना है, कौन से में फिर 3 लेना है, 3 लेना है, कौन से में 4 ये सर उसका भी बताओ। 4 क्या मतलब है? मतलब वो बिट्स हमने सेलेक्ट करने हैं, उसको कोडिंग करनी है ना सर, 3 बिट्स। हाँ हाँ, तो 3 करने हैं ना, बूथ में 3 करने हैं, बूथ एल्गोरिथम में। सर अगर मतलब ज्यादा बिट्स भी गिवन हो तो 3 करने हैं। ये देखो ना, ये मॉडिफाइड बूथ, ये वाला जो मेथड है ये है मॉडिफाइड बूथ रिकॉर्डिंग, ठीक है, MBR। इसमें मसलन अगर ये नंबर है मेरा, ठीक है, ये कितने बिट का हो गया? 0 1 3 4 5 6 7 8, ये 8 बिट का है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं इसके साथ एक 0 लगाऊंगा, एक पैटर्न मेरा ये हो गया, सही है। अब दूसरा पैटर्न मेरा ये हो गया। सर एक चीज बताऊं, आपकी हेल्प हो जाएगी। तीसरा पैटर्न मेरा ये हो गया, और चौथा पैटर्न मेरा ये हो गया। अब इसका कोड है 0 1 0 1 0 का कोड क्या है? वो ये है 1 0 1 0 का कोड अगेन क्या है? 1 0 1 0 का अगेन कोड क्या है? ये वाला 1, और 0 0 का कोड क्या है? 0। सही है सफियान? यस सर सही है, यस सर सही है। अगर 16 बिट्स नंबर हो सर उसको भी फिर 3 करना सबका 3 करेंगे, हाँ, 16 बिट नंबर का भी 3 करेंगे। है। यस सर बस सही है सर। किधर है 16 बिट नंबर के, तो बताओ। 0 0 1 0, इसमें क्या मसला हो सकता है? इसके साथ एक 0 लगा देंगे, ये 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 तो 4 का क्या है? 4 का -2 है। इसका क्या है? इसका 0 है। 5 का क्या है? 5 का -1 है। 1 का क्या है? 1 का 1 है। 2 का क्या है? उसका 1 है। 6 का क्या है? उसका है -1। 5 का भी -1, और 1 का 1। सही है। सही है सर सही है, हो गया। हाँ, देखो ना, ये जो सारा काम है ना, ये सारा काम ये इसलिए है ना कि अगर हम सिर्फ बूथ कोडिंग पे जाएं, जो मॉडिफाइड बूथ कोडिंग नहीं है, सिर्फ बूथ कोडिंग है, उसमें मसला ये था कि पता नहीं कहाँ पे है, ये कहाँ पे लिखा हुआ है, उसमें उसमें 3 से मल्टीप्लिकेशन डी आती है, कहीं पे है, मुझे नहीं पता कहाँ पे है। उस पे 3 का कोड भी आता है, और 3 जो है इसको हम सिंपल शिफ्ट से नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने एक चीज 2 से मल्टीप्लाई करनी है तो इसको शिफ्ट कर दो बाय 1 प्लेस, ठीक है। -2 से मल्टीप्लाई करना है तो शिफ्ट कर दो बाय 1 प्लेस और 2 कॉम्प्लीमेंट ले लो। लेकिन 3 का किस्सा डिफरेंट है। 3 शिफ्ट बूथ रिकॉर्डिंग सर आपकी आवाज कट रही है। में देखो, कहीं पे भी ना इस कोड में कहीं पे भी 3 नहीं है, तो 3 को अवॉइड करने के लिए मॉडिफाइड कोडिंग है। सही है। जी सर।
सर एक चीज पूछूं, लेक्चर से छोटी सी है जी सर। फॉर एग्जांपल ना मेरे पास एक है ना जनरल पर्पस काउंटर है ना सर, जीपीसी जो है, ठीक है सर। तो 2 कॉलम है फॉर एग्जांपल 3 बिट के है ना सर, तो इसके आउटपुट कितने बिट होगा? आप पूछ, जी दोबारा क्वेश्चन रिपीट करो। मैं क्या सर, एक जनरल पर्पस काउंटर है ना मेरे पास, जीपीसी है सर, तो उसके अंदर ना 2 कॉलम है 3 बिट के है ना, फॉर एग्जांपल डॉट डॉट डॉट, 3 टोटल 6 डॉट है, 2 कॉलम है सर, इसका आउटपुट कितने बिट होगा? 4 होगा, एक चार। नट। हाँ वो चार क्योंकि सर आपने 5 बताया था इसीलिए मैं कंफ्यूज था, मैं क्या इसका 4 है, आप 5 कैसे होगा? किधर है? ये सर आपने उसमें किया था, वो अलग से सॉल्व किया था बोर्ड पे, स्लाइड में नहीं है। बताओ किस क्या था? सर वो ऐसे था। अभी पता चल गया 4 ही होगा सर, 3 डॉट थे, 3 2 डॉट इस तरह डालें। 1 मिनट, ये हाँ सर, और ऐसे जी जी जी। इसका क्या होगा? तो इसका आंसर 2 में आ सकता है और इसका आंसर 2 में आ सकता है। ठीक, और की फाइनल सेशन करें तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये, हाँ 4 ही होगा। ठीक ठीक है सर। एक आखिरी क्वेश्चन ये कि लेक्चरर से कि सर ये हमारे मतलब जैसे हम बात करते हैं स्ट्रिंग के अंदर एक प्रीवियस बिट को लेते हैं ना, तो सर इसके पीछे क्या लॉजिक है जो हम प्रीवियस बिट को ले रहे होते हैं, मतलब इसका क्या मतलब होता है? ये वही 3 की कंडीशन ना है तब, या इसका कोई और लॉजिक हाँ भी है? वही ना, नहीं कोई और लॉजिक नहीं है, यही है कि 3 ठीक को हमने अवॉइड करना है। तो ये एंड्रयू बूथ तक, पता नहीं क्या नाम था इसका पूरा, इसने फिर ये प्रीवियस को साथ मिला के और करने का मैंने कहा कि इस ठीक है सर, तरीके से नहीं है। ठीक है मसला ये है कि मतलब 2 एक्सेप्टेबल है, -2 एक्सेप्टेबल है, -1 +1 एक्सेप्टेबल है, लेकिन 3 एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी सूरत। ठीक है सर, समझ आया। उससे जो है ना आपकी स्पीड, उसकी से आपकी स्पीड जो है उस पर कम होती इफेक्ट है, आएगा। एक रो ऐड हो जाती है हाँ उसमें। हाँ, एक और उसमें आप रो ऐड करेंगे। सर अगर आप करेक्शन वेक्टर पे भी एक एग्जांपल कर ले तो अच्छा होगा सर उसमें। वो किधर है? पीछे वो, ऐसा ये अच्छा ये ऊपर है। ये ये यस सर ये एक्सप्लेन कर दे सर, ये इसमें क्या इसमें एक्सप्लेन करूं? सर ये करेक्शन वेक्टर किस पर्पस के लिए सर ये फिर कर लेते और सर उसमें एग्जांपल कर ले सर ये। करेक्शन वेक्टर तो इस पर्पस के लिए है कि जितनी भी ये साइन एक्सटेंशन की वंस हैं, ठीक है, इसको एलिमिनेट करता है। साइन एक्सटेंशन के वंस को एलिमिनेट करता है, जैसे ये, इनसे छुटकारा आपको दिलाता है, क्योंकि इनमें से हर एक जो है ये आपके हार्डवेयर में एड्रेस लेगा। तो करेक्शन वेक्टर क्या करता है, वो कहता है कि आप ये सारा कुछ करें, आप सिंपल यहाँ पे एक वेक्टर ऐड कर दें और वो है 1001। तो अगर आपके पास 4x4 मल्टीप्लायर है, ठीक है, तो उसका जो करेक्शन वेक्टर होगा वो ये होगा, ठीक है। अगर 5x5 है तो फिर ये होगा n+1 पोजीशन पे एक 1। तो आप सिंपल इसको ऐड कर दो, वो जितनी एक्सटेंशन वाले को आप रिमूव करो और आपको
टूस कॉम्प्लीमेंट लेने की भी जरूरत नहीं है। सिंपल आप ये वन यहाँ पे डालो पहले वाले पार्शियल प्रोडक्ट रो के साथ, और अब नॉर्मल ऐड करो, और यहाँ पे भी जो है सिर्फ कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, टूस कॉम्प्लीमेंट खत्म, सिर्फ ऊपर वाले का वंस कॉम्प्लीमेंट आएगा। अब इसको ऐड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो फायदा इसका ये हो गया कि हार्डवेयर में बहुत सारे जो एडर्स हैं वो खत्म हो गए, हार्डवेयर आपका कम हो गया। ये करेक्शन वेक्टर का एडवांटेज है। सही है। मतलब सर सिर्फ ये वन ऐड करना है ऊपर का, वो हमारे पास वन कम्प्लीमेंट आ जाएगा, ये नीचे वाले का सर वो टूस कम्प्लीमेंट हाँ, खत्म हो जाएगा। टूस कॉम्प्लीमेंट खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो टूस और कॉम्प्लीमेंट सिर्फ जो एक वन था, यस सर, और ये सिर्फ एक ही वेक्टर ऐड करना है, ये वन सिर्फ। हाँ सिर्फ ये वन ऐड करना है। बाकी सर वो साइन एक्सटेंशन वो मतलब ऐड नहीं करना है, सादा वो सारा खत्म हो गया, साइन एक्सटेंशन वो सारा कुछ खत्म हो गया। और आंसर सर इन दोनों से सेम आ रहा है सर, ये मैच आप चेक करो ना, आप चेक करके फिर बताओ कि आंसर सेम आता है कि नहीं। जी सर। सही है। सही है सर। और बस सर। आज तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, अच्छी बात है। आपने सहमत भी दी थी सर। सर डाउट्स बहुत टेस्टी है सर। हाँ सर ठीक है। वो एक मसला है सर, ये क्या चीज? सर एक वो बिट ग्रोथ और ये ट्रंकेशन नहीं है सर, उसकी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही सर, ना उसकी फिल्टर की कोडिंग सर। वो अगर इस पे एक लेक्चर हो जाए। किधर है बिट ग्रोथ, किधर है? 60 पेज में। सेकंड लेक्चर में है, उसमें 7th लेक्चर में। वो सर 1.m फॉर्मेट में जो फीडबैक में आपने लगाया हुआ था, मल्टीप्लिकेशन से बढ़ता है, ट्रंक कर दिया। 60 किधर? कॉर्नर केस के बाद है सेकंड। ओ ये किधर चला गया? वो हेलो। यस सर। जी सर। आवाज आ रही है? जी जी सर, आ रही है। यस सर। क्या बात कर रहा था मैं? संत आप लोग, आपको किस चीज की समझ नहीं आई थी उसमें? मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया था दोबारा भी मेरे ख्याल में। ये क्वेश्चन आंसर सेशन नंबर 6 के सफियान या चला 7 गया? के है, नहीं पता सर। सफियान चला गया? सर इधर ये शायद उसे आवाज नहीं आ रही, कोई कनेक्शन का मसला है, पता नहीं। हाँ जी। सर ये क्वेश्चन आंसर सेशन के 7th सेशन के अंदर आपने एक्सप्लेन किया हुआ है ये।
कोड। चलो इसको दोबारा फिर देख लेंगे अगर वो सुफियान नहीं है तो। सर एक्सक्यूज मी कि कुछ जी सर, आपने कहा था कि वो फिल्टर पे आपको यानी कि वो कोफिशिएंट को कैसे यानी कि यूटिलाइज करते हैं ना एफटीआई फिल्टर से, तो उस पे आपने कहा था कि एक वीडियो बना के देंगे, तो वो कब देंगे सर? हाँ, वो ये टॉपिक खत्म हो जाए ना, मैंने उससे यही पूछ रहा था कि ये कितने स्लाइड हो गए। सही सर। सर वो एक और ये सवाल सारे था सर। स्लाइड ये सारे स्लाइड्स खत्म हो गए कि नहीं? सर कुछ रहती हैं सर। थोड़े से रहते हैं सर। कुछ रहे? हाँ, ये जी सर। सारी खत्म हो गया ना तो फिर उसके बाद उस तरफ चले जाएंगे। आपने फोल्डिंग तक कराया ना, तो इसके बाद वाले रहते हैं। सर एक्सक्यूज मी जी सर, ये जो पाइपलाइनिंग होती है सर, ये एक तो होती है कि प्रोडक्ट की यानी कि पाइपलाइनिंग होती है, हम्म और एक यानी कि मल्टीप्लाई के बाद जो एक्यूमुलेट यानी कि जिस एडिशन होती है, यानी मल्टीप्लाई एक्यूमुलेट यानी कि पाइपलाइनिंग होती है। क्या मतलब है इस बात का? सर यानी कि इन दोनों का यानी कि मकसद क्या है सर? यानी कि हमें कब कैसे पता चलेगा कि हमें यानी कि मल्टी प्रोडक्ट पे पाइपलाइनिंग करनी है या एडिशन वाली पे पाइपलाइनिंग करनी है? ये कैसे डिसाइड करेंगे? जिस यूनिट का डिले ज्यादा हो क्रिटिकल उस पाथ पे डिपेंड उसको करता है हम सर। पाइपलाइन कर सकते हैं। पाइपलाइन तो आप किसी भी चीज का हाँ, जिस जिस पाथ में डिले ज्यादा हो उसको हम कट करते हैं, उसको पाइपलाइन करते हैं। सही सर। ये आप डीएफजी की बात कर रहे हैं ना, तो डीएफजी को हम डिपेंड करता है कि क्रिटिकल पाथ हमारा क्या है। हम इसको फिर इस तरीके से उसमें रजिस्टर्स लगाते हैं कि वो दो रजिस्टर्स के दरमियान में कम से कम हो जाए। जी सर। और कभी कभी अगर हमारा काम इससे ना हो तो फिर हम मल्टीप्लायर के अंदर या एडर के अंदर भी पाइपलाइनिंग कर सकते हैं। मसलन ये कंडीशनल सम एडर है, ठीक है। बिल्कुल सर। कंडीशनल सम एडर के जो मक्सेस हैं, इनके अंदर आप ऐसे रजिस्टर डाल सकते हैं वर्टिकली, तो उससे क्या होगा कि आपका क्रिटिकल पाथ और भी कम हो जाएगा। सही सर। सर ये सर्किट क्लॉक और सैम्पलिंग क्लॉक में सही क्या है। फर्क है सर? सर्किट क्लॉक तो जो फ्रीक्वेंसी पे आपका सर्किट रन करते हैं ना, वो हमने जो निकाला था कि इफ क्लॉक इज ग्रेटर देन इक्वल टू टीपीडी सही सर। प्लस टीपीडी लॉजिक प्लस टीपीडी प्लस टी सेटअप R2, ये सर्किट क्लॉक है। और सैम्पलिंग का ताल्लुक तो डीएसपी के साथ है, वो नाइक्वेस्ट क्राइटेरिया के साथ है सर यानी कि फिर कि हमें ये ग्रेटर देन क्या होता 2 times of f max सर। है। इफ सैंपल इज ट्वाइस Twice of एफ maximum मैक्स, frequency। तो ये वो जो सैम्पलिंग, हाँ, वो इधर से आया कि 2 टाइम्स जो फ्रीक्वेंसी उसके है उससे 2 टाइम्स से ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए। तो वो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है, यानी जिस फ्रीक्वेंसी से आप एनालॉग सिग्नल को डिजिटाइज कर रहे हैं वो सर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है। हाँ जी। सर यानी कि ये तो यानी कि हमें पता चल गया कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को 2 टाइम्स ही रखना है ना? 2 टाइम्स ऑफ एफ मैक्स जो सिग्नल का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो सर अगर हम यानी कि एक यानी कि समझने एक साउंड सिग्नल ले रहे हैं एज एन एग्जांपल, तो उसको यानी कि मैंने कुछ यानी कि एक ऐसे सर्किट है जिसमें मैंने उसे कुछ पॉइंट्स पे यानी कि सैंपल करना है, तो मैं कहता हूँ कि ऐसा ना हो कि ये आपस में हमारे पास ये एक वेव यानी कि दूसरी वेव में यानी कि सर ये ISI ना हो जाए ना हमारे पास, इसमें इंटरलीविंग ना हो। देखो, अगर हम ऑडियो सिग्नल की बात करते हैं ना, ह्यूमन फ्रीक्वेंसीज
तो उसका क्या है? 0 to 20 किलोहर्ट्ज है। यस सर। तो 20 किलोहर्ट्ज की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो इसकी सैम्पलिंग होनी चाहिए 40 किलोहर्ट्ज पे एटलीस्ट। यस सर। ठीक है, तो 40 सर किलोहर्ट्ज पे आप उसको सैंपल करेंगे। जी। सर यानी कि डिलेज की वजह से यानी कि हमारे पास ऐसा हो जाता है कि जो हमारे पास फर्स्ट साइकिल में जो वेव फॉर्म होती है वो नेक्स्ट साइकिल में यानी कि मिक्स हो जाती है ना, एरेजिंग हो जाती है मतलब क्या कि। चीज? वो नहीं होगी ना, जब आप उसको 2 टाइम्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से करेंगे तो फिर नहीं होगी। वो एलियासिंग तो तब होती है जब आप उस नाइक्वेस्ट क्राइटेरिया का ख्याल नहीं रखते। सर वो तो ख्याल रखते हैं, पर अगर हमारे पास डिलेज इतना हो कि उसकी वजह से ये फिनोमेना आ जाए तो इससे बेहतर ये है कि हम इसमें एंटी लेजिंग फिल्टर लगाए। वो तो एनालॉग साइड पे है ना, सही सर। वो एनालॉग साइड पे है, वो हमारी डिस्कशन से बाहर है। हम डिजिटल डोमेन में है। आपके पास सिग्नल आ गया और क्वांटाइज्ड हो। आप उस पे अब, हाँ, वो डिजिटल सिग्नल आपके पास आ गया। अब सही उस सर। पे आपने अगर कोई फिल्टर लगाना है या जो भी करना है, वो सारा इसके बाद करना है। जो आप बात कर रहे हैं वो एंटी अलियासिंग फिल्टर वगैरह, वो सारे सारे एनालॉग डोमेन में है, वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक साइड पे है। सही सर। सही हो गया कि नहीं? सर सही है सर, समझ आएगी सर। और है कोई क्वेश्चन तो बताओ। नहीं है तो फिर खत्म करें। ओके सर। ठीक है, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।